हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपनी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो जारी कर दिया है। हम आपको इस वीडियो में डिटेल्ड वे में बताएंगे इस वैकेंसी के बारे में, तो बनिए रहिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं कि एप्लीकेशन डेट कब शुरू हो चुका है और लास्ट डेट कब है। एप्लीकेशन डेट जो शुरू हो चुका है वो 2 अगस्त से, लास्ट डेट 25 अगस्त तक है। 25 अगस्त तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो और उसके बाद 26 अगस्त तक लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का जो करेक्शन विंडो है वो 4 और 5 सितंबर को खुलेगा। और हाँ, पेपर 1 यानी प्री का जो एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में शेड्यूल करके रखा गया है। तो आइए देखते हैं इन सब के पोस्ट कोड के बारे में। तो जेटीओ या फिर CSOLS के लिए पोस्ट कोड ए है। फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स में पोस्ट कोड बी है। या फिर पोस्ट कोड सी जो है वो JST, JTO, JT डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में जो है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SHT या फिर सीनियर ट्रांसलेटर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्रीज़ में पोस्ट कोड डी रखा गया है, ठीक है। और हाँ, मैं एक और बात बता दूं, पोस्ट कोड ABC ये जो है इसका लेवल पे है, पे लेवल 6 है, ठीक है ना। उस हिसाब से आपका सैलरी इसका तय होगा। उसके बाद पोस्ट कोड डी जो है वो लेवल 7 है, उस हिसाब से ज़रा आप चेक कर लीजिएगा। और हाँ, मैं अब बता दूं कि इस पे स्केल में आपका DA भी ऐड होगा, फिर उसके बाद HRA भी ऐड होगा और बाकी सारे अलावेंसेस भी ऐड हो गए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इनकी टेंटेटिव वैकेंसीज। 312 वैकेंसीज हैं इनकी। और ये जो वैकेंसी है वो डिटेल्ड वे में हम SSC वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं, कैंडिडेट्स मेनू में और टेंटेटिव वैकेंसी के आइकॉन में क्लिक कर देने के बाद, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ, अभी इनकी एज लिमिट ज़रा हम चेक कर लेते हैं। इनकी जो एज लास्ट डेट जो एज है वो 18 से लेकर 30 साल तक की रखी गई है, ठीक है ना। इसमें आपका जो डेट दिया गया है वो 1 अगस्त 2024 तक आपका 30 साल होना चाहिए। मैं बता दूं इसमें रिलैक्सेशंस वगैरह भी होंगे, ठीक है ना। इसमें रिलैक्सेशंस वगैरह भी हैं, तो मैं आपको डिटेल वे में समझाता हूँ। तो 18 से 30 साल तक का इसका नॉर्मल एज रखा गया है जो जनरल लोगों के लिए। बाकी रिजर्व लोगों के लिए रिलैक्सेशन है, मतलब कुछ साल एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, 2 अगस्त 1994 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त 2006 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ये बिफोर, इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं एज रिलैक्सेशन वगैरह। तो नॉर्म जैसा कि आपको पता है नॉर्मल एज जो है वो अप टू 30 ईयर्स है। तो SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब उनका एज 35 ईयर्स तक रखा गया है, ठीक है ना। तो OBC वालों के लिए 3 ईयर्स मतलब 33 ईयर्स, ठीक है। PWD अनरिजर्व वालों के लिए 10 ईयर्स मतलब 40 ईयर्स। और PWD OBC वालों के लिए 13 साल मतलब 43 ईयर्स, ठीक है ना। उसके बाद PWD SC ST के लिए जो है 15 ईयर्स मतलब 45 ईयर्स, ठीक है ना, 45 ईयर्स। तो आइए देखते हैं एक्स सर्विसमैन वालों को जो अपना जो डिडक्शन है वगैरह जो है वो करके कितना 3 साल तक का मतलब एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो कोई भी किसी ऑपरेशन के दौरान, मतलब समझ लीजिए कि BSF वाले हैं या फिर CRPF वाले हैं, किसी मुठभेड़ के दौरान अगर वो इंजर्ड हो गए हैं तो 3 साल तक का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और वहीं पर अगर SC ST वाले आ जाते हैं तो 8 साल तक का ये एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो आइए देखते हैं इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट मांगा गया है, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इसे डिटेल्ड वे में समझा देंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। तो आपने क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री, ठीक है ना। मास्टर्स डिग्री मतलब PG, आपका PG होना चाहिए किस में, हिंदी में। आपने हिंदी में PG किया हुआ होना चाहिए और प्लस इंग्लिश को आपको इलेक्टिव के तौर पर रखा हुआ होना चाहिए। इंग्लिश जो है वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से आपका होना चाहिए इंग्लिश, ठीक है ना। या फिर और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है ना। या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आपने हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दिया होना चाहिए डिग्री में, तो तब भी ये
मान्य ठहराया जाएगा, ठीक है ना। या फिर मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए आपने किस में, इंग्लिश में, और हिंदी आपका जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश आपका जो है कंपलसरी सब्जेक्ट और हिंदी जो है वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो मांगा गया है। और मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए किसमें, आप हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को छोड़ के भी अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है किसमें, हिंदी मीडियम में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और इंग्लिश को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के हिसाब से रखा गया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो मास्टर डिग्री आपने किया हुआ होना चाहिए अदर देन हिंदी। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के कहीं और सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री किया हुआ है लेकिन इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दिया हुआ है और हिंदी जो है वो आपका कंपलसरी और या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो या फिर आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ होना चाहिए कहाँ पे, हिंदी में। सपोज़ अगर आपने हिंदी में मास्टर डिग्री नहीं किया है या फिर इंग्लिश में नहीं किया है लेकिन हिंदी में आपका जो है वो होना चाहिए आपका सब्जेक्ट और इंग्लिश को जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट के हिसाब से रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ज़रा देख लीजिएगा। और या फिर आपके पास क्या डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स है किसमें, ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन कोर्स अगर आपने किया हुआ है डिप्लोमा तो फिर आप भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं और का क्या क्या मांगा गया है। एक और चीज़ इसमें मांगा गया है, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें आपके, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में, किसी भी ऑफिस में आपने काम किया हुआ होना चाहिए, गवर्नमेंट, ठीक है ना, प्राइवेट नहीं चलेगा। तो आपको समझ में आ गया है लगता है। अब आइए देखते हैं पोस्ट कोड डी के बारे में। तो पोस्ट कोड डी के बारे में आइए चलिए देखते हैं। आपका इसमें मास्टर्स डिग्री मांगा गया है किसमें, हिंदी में, और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, सॉरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी आपका कंपलसरी हो जाएगा और इंग्लिश जो है वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और ये बिल्कुल सेम ही रखा गया है, बिल्कुल पहले ABC पोस्ट कोड के लिए जैसा था इसमें भी वैसा ही सेम है। तो मास्टर डिग्री आपने किया हुआ होना चाहिए इंग्लिश में और हिंदी जो है आपका इलेक्टिव होना चाहिए। या फिर मास्टर्स डिग्री आपने किया हुआ होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के कहीं भी सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए लेकिन आपने हिंदी मीडियम में जो है वो एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए और इंग्लिश जो है वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर मास्टर्स डिग्री आपने कहीं पे भी किया हुआ हो, आपने अगर इंग्लिश मीडियम में भी एग्ज़ाम दिया हुआ है लेकिन हिंदी जो है वो आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। याद रखिएगा इलेक्टिव सब्जेक्ट हो तो एक सेमेस्टर के लिए पढ़ा हुआ होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के कहीं पे भी हिंदी में किया हुआ होना चाहिए और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, तो तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। या फिर आपने दोनों में से किसी में भी किया हुआ हो लेकिन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन दोनों में से किसी भी एक में होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ आपके लिए ले करके आते रहें और आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहें, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होना चाहिए किसमें, हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में, और या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। वहाँ पर कितने साल का था, 2 साल का, यहाँ पर कितने साल का है, 3 साल का, ठीक है ना। ABC के लिए कितना था, 2 साल, ये था 3 साल, ठीक है ना। और मतलब अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप अप्लाई कर सकते हैं ये SSC डॉट, ये देखिए SSC.gov.in के वेबसाइट में जाकर के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और हाँ, मैं एक और बात बता दूं, अनरिजर्व्ड या फिर OBC कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस जो है वो 100 है। SC फिर हो गया ST या फिर PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ये फीस देना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई गलतियां कर दी और उसे सुधारना चाहते हैं तो वो विंडो भी अब खोल दिया जाएगा। कब? 4 और 5 सितंबर को, ठीक है ना। अभी नहीं खोला जाएगा, 4 और 5 सितंबर को खोला जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे गौर से देख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह को। और हमें एक और बात बता दूं, इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखते रहिए, ये जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह है। तो मैं इसका एग्ज़ाम कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो पेपर 1 होगा वो जो है कंप्यूटर बेस्ड, वो ये इसमें एग्ज़ाम होगा। और कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ामिनेशन में जो है वो आप एग्ज़ाम देंगे सीबीटी में। और सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा? जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, बस इतना, ये दोनों ही रहेगा। तो इसमें कितने 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क। इंग्लिश में भी वही 100 क्वेश्चन 100 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है ना। कितने ड्यूरेशन के लिए? 2 घंटे के लिए। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। पेपर 1 के बाद होगा आपका पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव। उसमें आपको क्या दिया जाएगा? ट्रांसलेशन और ऐसे दिया जाएगा 200 मार्क का, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम भी 2 घंटे का होगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। और इसका जो आंसर की जो है वो कुछ ही दिनों बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इनके सिलेबस के बारे में। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए। लैंग्वेज और लिटरेचर के हिसाब से होगा, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स होगा, फ्रेज एंड एडियम्स हो गए, और राइट द लैंग्वेजेस करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। आप जैसे लैंग्वेज में माहिर हैं वो सब टेस्ट किया जाएगा, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन दिया जाएगा, और ये ट्रांसलेशन जो होगा वो आपको करना होगा इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश में, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपको मतलब ध्यान रखना होगा कि ये लेवल ऑफ पेपर जो होगा वो कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है ना। ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन टेस्ट किया जाएगा इसमें। तो मैं आपको बता दूं इस एग्जामिनेशन में क्या होगा। पेपर 1, उसके बाद पेपर 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना, और उसके बाद ज्वाइनिंग। तो ये सुनहरा मौका है, अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं। मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें। और हाँ, मैं एक और बात बता दूं कि पोस्ट प्रिफरेंस जो है वो फाइनल रिजल्ट के बाद आप उस एसएससी की वेबसाइट में देख पाएंगे। पोस्ट प्रिफरेंस देना है, ए देंगे या फिर बी देंगे या फिर सी देंगे या फिर डी देंगे, वो ऑन फाइनल रिजल्ट के बाद ही आप दे पाएंगे, ठीक है। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उस पूरे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।